हर कहानी में एक सच छुपा होता है और इस कहानी का सच है इसका दर्द। एक ऐसा हीरो जिसे हेवन ने पनिश करके उससे उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन उस हीरो ने लड़ना कभी नहीं छोड़ा, जिसके लिए मोहब्बत भी एक जिम्मेदारी है और सैक्रिफाइस उसकी पहचान। वो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका, फिर भी खड़ा है क्योंकि उसे सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलनी है। सोड एंड फेरी की इस दुनिया में ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक हीरो का सफर, दर्द से ताकत तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डिवाइन और डिमोनिक राउंड्स की कभी ना खत्म होने वाली जंग ने सभी 6 realms को तबाह कर दिया। उस वक्त डिवाइन जनरल फेइपिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन की जिम्मेदारी उठाई। गॉड्स और डीमंस की दुनियाओं के बीच में मौजूद पैसेज का वो गार्डियन बना। उसने डीमंस के सुल्तान लॉर्ड चोंगलियू के साथ न जाने कितनी सारी बैटल की, मगर इतने सारे युद्ध संग्राम होने के बावजूद भी इस युद्ध को फतेह किसने किया ये बात क्लियर नहीं हो पाई। और इसी वजह से इन्होंने फैसला लिया कि आज इनके दरमियान एक फाइनल बैटल होगी। जो फतेह हासिल करेगा उसे ही नई इमॉर्टल realm का विजेता घोषित किया जाएगा, जिसके चलते इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत हो गई। फेइपिंग ने अपने भयानक प्रहार के साथ डीमन लॉर्ड चोंगलियू को काफी दूर ढकेल दिया था और फेइपिंग की पावर्स देखकर ही वो बंदा खुश हो गया। वो कहता है कि अगर सभी 6 realms की भी बात की जाए तो कोई इस लायक नहीं कि मेरा मुकाबला करे। अगर कोई बंदा मेरे सामने टिक सकता है और मुझे बराबरी की टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तो फेइपिंग कहने लगा ठीक है, आज हम इस बैटल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और अब एक बार फिर से इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी भयानक हमले करना शुरू कर दिए। इन दोनों की प्रहारों से न्यू इमॉर्टल realm में खलबली मच गई थी। कई सारे क्लैशेस के बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर एक क्लोज अटैक कर दिया, जहाँ पर डीमन लॉर्ड फेइपिंग की तारीफी करते हुए कह रहा था कि तुम्हें हेवनली डिवाइन जनरल का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला, हमने न जाने कितने ही बार एक दूसरे का मुकाबला किया, लेकिन आज तो तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे। जिस पर फेइपिंग कहने लगा कि आज ये हमारी आखिरी बैटल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें कोई कसर मत छोड़ना, मैं भी कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता। जिस पर चोंगलियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आज तुम जीत गए तो मैं दोबारा कभी भी गॉड एंड डीमन वेल पैसेज को क्रॉस नहीं करूंगा और मैं अपने वादे को कभी तोड़ता नहीं। इतना कहते साथ ही उसने अपने विंग्स को समन करते हुए धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर फेइपिंग भी अपनी फाइनल मूव के लिए तैयार हो गया। उसकी सोड एक विशालकाय तलवार में बदल चुकी थी और अब उस तलवार और चोंगलियो के धर्मा फॉर्म के दरमियान एक बहुत ही भयानक क्लैश हो जाता है, जिससे न्यू इमॉर्टल realm पूरी तरह से शेक हो गई। लेकिन उसी वक्त आसमान में हेवनली डेटीज पहुंच गए। वो फेइपिंग से कहते हैं कि तुम्हें हमने गॉड एंड डीमन वेल पैसेज का गार्डियन बनाया था, मगर तुम अपनी पोस्ट को खाली छोड़कर यहाँ इस बंदे के साथ बेवजह की बैटल कर रहे हो, इसलिए अब जल्दी से सरेंडर कर दो। और उसी वक्त फेइपिंग की सोड उसके हाथ से छूट गई। फेइपिंग तो जंग को रोकना चाहता था, लेकिन जालिम डेटीज ने उसे ही पनिश किया। उन्हें लग रहा था कि फेइपिंग डीमन लॉर्ड के साथ मिला हुआ है और इसी वजह से फेइपिंग को गद्दार का टाइटल मिला। साथ ही इस बैटल के दरमियान फेइपिंग की डिवाइन सोड भी लॉस्ट हो गई थी, तो सजा के तौर पर फेइपिंग को रीइंकार्नेशन के लिए भेज दिया गया, यानी कि फेइपिंग को मौत की सजा मिली थी। और जब उसका अगला जन्म हुआ उस वक्त भी वो जंग में मारा गया। हेवन चाहता था कि फेइपिंग ऑल इटर्निटी जंग को फेस करे। वहीं पर फेइपिंग की मौत की वजह से एक बंदी ने भी अपनी जान दे दी थी और अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डरावना सपना देखकर नींद से उठ गया। वेल इसका नाम है जिंगटियान और ये एक पॉन शॉप पर असिस्टेंट था। वो कहता है कि पता नहीं मुझे हमेशा ऐसे जंगी सपने ही क्यों आते रहते। दरअसल जिंगटियान ही फेइपिंग का रीइंकार्नेशन था और तभी उसी शॉप में किसी की आवाज आई, तो वो उस शख्स को चोर समझकर उसे पीटने चला जाता है, मगर फिर वो उस खूबसूरत लड़की को देखकर ही उस पर अटैक करना भूल गया। फिर क्या वो लड़की ही उसे कोने में दबोच लेती है। वो कह रहा था देख चोरनी, मेरे पास पैसे नहीं, सिर्फ मेरी जिंदगी है और वो तो मैं तुझे नहीं देने वाला। तो बंदी उसे गुस्से में डांटते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुझे मैं चोर कहाँ से नजर आ रही, मैं इस शॉप की ओनर हूँ, मैं टांग मैनर से बिलोंग करती हूँ। मगर जिंगटियान तो अभी भी उसकी बात नहीं सुनता। वो कह रहा था कि अगर तुम इस शॉप की ओनर हो तो फिर मैं यहाँ का एम्परर हूँ। तो जिंगटियान को यकीन दिलाने के लिए वो बंदी उसे अपना जेट टोकन शो करती है, जिसके चलते फाइनली जिंगटियान को उस पर यकीन हो गया। उससे
पूछता है कि अगर तुम यहाँ की ओनर हो तो फिर इतनी रात गई यहाँ पर क्यों आई। तो लड़की उसे टी पॉट की टूटी हुई लीड दिखाते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास इसकी कोई ऐसी ही कॉपी है। तो जिंगटियान उसे चेक करके बताता है कि ये टी पॉट तो काफी ज्यादा रेयर है, हमारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं। जो सुनकर ही वो लड़की मायूस हो गई। वो कहती है कि ये टी पॉट मेरे ग्रैंडपा को उनके दोस्त ने गिफ्ट किया था और गलती से मेरे हाथों ब्रेक हो गया। अब तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा मायूस हो जाएंगे। तो जिंगटियान उससे कहता है कि मेरे पास इसकी कॉपी नहीं तो क्या हुआ, मैं इसे रिपेयर करके दे सकता हूँ और इसे ऐसे रिपेयर करूंगा कि लगेगा भी नहीं कि ये कभी ब्रेक हुआ था। और उतने में वहाँ की जमीन शेक होने लगी। जिंगटियान पैनिक होते हुए कह रहा था कि शायद यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। उस वक्त वहाँ की शेल्फ पर रखी हुई एक बड़ी सी वाज सीधे उस लड़की के सिर पर गिरने वाली थी, मगर जिंगटियान ने उसे कैच कर लिया और उस लड़की को ये लग रहा था कि शायद जिंगटियान उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो पैनिक होकर फटाफट से उसे दूर पुश कर देती है। इधर जिंगटियान ने देखा कि उस लड़की ने उसके सिर में कुछ घुसा दिया था। साथ ही वो बताती है कि ये कैलाट्रॉप पॉइजनस है, मुझे लगा था कि तुम मुझ पर जबरदस्ती करने वाले हो तो मैंने तुम पर हमला कर दिया और अब फिलहाल तो इसका एंटीडोट भी मेरे पास मौजूद नहीं है। जो सुनकर ही बेचारा जिंगटियान सीधे नीचे बैठ गया। वो कहता है कि तुम तो जालिम चुड़ैल की नानी हो, अब तुम्हारी वजह से मैं बेवजह मारा जाऊंगा। तो बंदी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगी, बस कल सुबह साउथ वेस्ट के बैम्बू फॉरेस्ट पहुंच जाना, हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। वेल इसका नाम था शूजियान और ये टांग फैमिली की यंग मिस है। अब उसके जाने के बाद सवेरा होते साथ ही जिंगटियान ने उस टीपॉट की लीड को जोड़ लिया, जिसके बाद वो शूजियान से मिलने के लिए निकल पड़ता है। मगर तभी यंग पॉन शॉप का मालिक जाओ उससे पूछने लगा कि तुम इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो। तो जिंगटियान बताता है कि मालिक के कस्टमर ने टीपॉट रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था तो मैं उसी को वापस लौटाने जा रहा। तो जाओ कहता है ठीक है वो बाद में कर लो, पहला मैं चाहता हूँ कि तुम इन एंटिक्स को चेक करो, ये मैंने कल रात ही काफी महंगे परचेस करे हैं। अब जिंगटियान तो जल्दी में था इसलिए वो कहने लगा मालिक किसी ने आपको चूना लगा दिया, ये चीजें तो पूरी तरह से बेकार है, इसमें से तो एक भी असली नहीं। जो सुनकर ही बेचारा जाओ मायूस हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जिंगटियान वहाँ से भाग निकलता है। इधर शूजियान पॉइजन का एंटीडोट ढूंढ रही थी और उसे वो एंटीडोट कहीं पर भी नहीं मिला। तभी उसकी नजर पड़ी वुड कार्विंग पर, जिसे उसने आज तक नोटिस नहीं किया था। और अब जैसे वो उस वुड कार्विंग को टच करती है वहाँ से एक सीक्रेट पैसेज ओपन हो गया तो शूजियान भी उसमें एंटर करती है। इधर जिंगटियान बैम्बू फॉरेस्ट में उसका इंतजार कर रहा था और उतने में उसने देखा कि कुछ बंदे वहाँ से भाग रहे हैं। उन्हीं में से एक बंदे के हाथ से वुडन सोर्ड नीचे गिर जाती है तो जिंगटियान ने उसे फटाफट से उठा लिया। तब तक एक बुजुर्ग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो कहते हैं कि एक प्रिस्ट को मैंने डीमन को भगाने के पैसे दिए थे और उसने कहा भी कि अगर मैं उसे 10 कॉइन दूं तो भूतों को भगा देगा, लेकिन भूत देखते साथ ही वो कमीना तो खुद ही भाग निकला। इस जंगल में बहुत ही भयानक मॉन्स्टर है तो तुम भी उस रास्ते मत जाना। अब जिंगटियान को तो शूजियान की फिक्र होने लगी, उसे लग रहा था कि शायद शूजियान को उसी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होगा, इसलिए तो अभी तक उससे मिलने नहीं आई। तो जिंगटियान भी उसी रास्ते निकल पड़ा। वो कहता है शूजियान प्लीज मरना मत, तुम गई तो फिर मुझे भी एंटीडोट नहीं मिलेगा। इधर शूजियान को उस सीक्रेट पैसेज में किसी की बात करने की आवाजें आ रही थी। एक बंदा कहने लगा कि हमारे हॉल मास्टर लियो ने डिवाइन फायर टेक्निक को मास्टर कर लिया, अगर ये 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट उन्हें दिया गया तो वो डिवाइन पावर को भी हासिल कर लेंगे। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था कि अगर टांग फैमिली को इसके बारे में पता चला तो मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर ऑल ये डिवाइन बीस्ट हमारी टांग फैमिली का सबसे प्रेशियस ट्रेजर है। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, उस वक्त हमारा थंडर हॉल तुम्हारी हेल्प करने पहुंच जाएगा। वेल इनमें से एक था टांगी और दूसरे बंदे का नाम था फेंग। इस बंदे के हाथ में 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट है जिसका असली नाम था हुआमिंग। शूजियान समझ जाती है कि वो डिवाइन बीस्ट उसे मदद के लिए पुकार रहा है तो शूजियान ने फेंग पर पॉइजन कैलट्रॉप से अटैक कर दिया, जिसके बाद वो टांगी से कहने लगी कि तुम गद्दार हो, तुमने अपनी ही फैमिली को धोखा दिया। जो सुनते साथ ही टांगी उस पर अपने फैन से अटैक कर देता है। हालांकि शूजियान ने बड़ी तेजी के साथ उसके हमलों को डॉज करके वो हुआमिंग को लेकर वहाँ से भागने लगी, मगर इस बार वो सीक्रेट पैसेज के दूसरे रास्ते का यूज कर रही थी तो हुआमिंग उनके लिए वहाँ का डोर ओपन कर देता है और फिर वो दोनों पॉइजन टूम की तरफ रवाना हो गए। मगर टांगी उसके पीछे नहीं जाता, वो फेंग से कह रहा था कि जल्दी से तुम्हारे हॉल मास्टर लियो को इस शूजियान को कैप्चर करने का हुक्म दो क्योंकि इसी के पास वो 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट है। वही दूसरी तरफ जिंगटियान शूशान माउंटेन पाथ पर पहुंच चुका था और तभी इस इलाके में मौजूद मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। उसे देखते साथ ही जिंगटियान ने तो भागना शुरू कर दिया था और भागते हुए वो एक क्लिफ की एज पर पहुंच जाता है। फिर उसने देखा कि ये डीमन तो काफी ज्यादा फनी है, इसमें से एक था वाइन कपॉट, दूसरा था लैंटर्न डीमन
और तीसरा है ग्रेन होर्डिंग हर्मिट। अब जैसे जिंग टियान को ये बात पता चली कि असली डीमन नहीं है तो उसने इन तीनों की धुलाई करना शुरू कर दी। पहले तो उसने वाइन पॉट को ब्रेक किया तो उसे बचाने के लिए होर्डिंग ग्रेन उसके पास जाकर सारी वाइन गटक लेता है। उतने में ही लैंटर्न डीमन ने जिंग टियान को मारने के लिए वहाँ पर आग लगा दी, मगर उस आग में उसके ही साथी जलने लगे। तो फाइनली लैंटर्न डीमन अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। और अब हमें टांग फैमिली का शूशान सेक दिखाया जाता है, जहाँ पर टांगी को किसी की आवाज आई। दरअसल जिंग टियान वहाँ पर पहुँच चुका था और टांग फैमिली के सिपाहियों को बता रहा था कि तुम्हारी यंग मिस शूजियान ने मुझ पर गलती से पॉइजन से अटैक किया है, तो मैं उसी का एंटीडोट लेने यहाँ आया हूँ। तो टांगी बताता है कि शूजियान तो घर पर नहीं, और रही बात उसके पॉइजन की, तो उसका बनाया पॉइजन मक्खी भी नहीं मार सकता। तुम तो हट्टे कट्टे इंसान हो, भला तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो जिंग टियान भी वहाँ से रवाना हो गया। अब वो रात गए चुपके से पॉन शॉप में वापस आ जाता है। उसे लग रहा था कि उसका मालिक अब तक तो सो चुका होगा, मगर जाओ तो उसे कूटने के लिए अभी भी जाग रहा था। अरे अब जिंग टियान के दिखते साथ ही उन्होंने एक स्टिक से उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जिंग टियान साइड में हटते हुए बताता है कि मालिक आपने तो शुक्र मनाना चाहिए कि आज मैं मरते मरते बच गया। जिस पर जाओ कहता है तू किसे उल्लू बना रहा है बे, तुझे क्या ही मॉन्स्टर्स तंग करेंगे, तू तो खुद ही बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अब इनकी फनी सी नोकझोंक ऐसे ही चल रही थी कि तभी वहाँ का डोर ओपन हो गया। दरअसल यहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा पहुंच चुका था और उसने आते साथ ही अपनी सोड को जमीन पर पटक दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें पहली रात की कहानी दिखाई गई। माउंट शूसेक में हमें एक बहुत ही पावरफुल डीमन सीलिंग टावर दिखाया जाता है। वेल इस टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक शील्ड भी फॉर्म की गई थी, मगर उतने में आसमान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी तेज रफ्तार के साथ उस शील्ड पर क्लैश हो जाती है। वेल इस शील्ड के ब्रेक होने का एहसास माउंट शू के मास्टर किंगवे को भी हो चुका था। इनफैक्ट वो बैरियर ब्रेक होने की वजह से वो पूरा इलाका ही शेक हो गया। दरअसल ये कहानी पहले रात की थी जब शूजियान और जिंग टियान की पहली बार मुलाकात हुई। दरअसल जो अचानक से अर्थक्वेक आया था वो इसी बैरियर के ब्रेक होने की वजह से आया था। वेल इस टावर में बहुत ही पावरफुल सोर्ड को सील करके रखा गया है, साथ ही वहाँ पर कई सारी डिमोनिक सोल्स भी मौजूद थी जो कि बैरियर के ब्रेक होने की वजह से ही आजाद हो गई। दरअसल ये बैरियर ब्रेक किया था डीमन लॉर्ड चोंग लियो ने। इधर माउंट शू के सभी एल्डर्स मिलकर उस शील्ड को दोबारा से सेटअप करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ मौजूद डीमंस आजाद हुए तो मॉर्टर रेल्म में तबाही मचेगी। तो इन लोगों ने मिलकर फायर स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। हालांकि चोंग लियो ने उस तलवार पर लगी हुई जंजीरें ब्रेक करके वो उस फॉर्मेशन को चीरते हुए वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही एक पावरफुल डीमन भी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था और अब वही सोर्ड लेकर चोंग लियो जिंग टियान की पॉन शॉप में पहुंच जाता है। जिंग टियान उससे पूछता है कि बताए सीनियर, क्या आप इस सोर्ड को गिरवी रखना चाहते हो, मगर चोंग लियो इस पर कोई जवाब नहीं देता। इधर जिंग टियान सोच रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी मालूम हो रहा, ये जरूर से इस तलवार की ज्यादा कीमत मांगेगा, तो मुझे ही कुछ करके कीमत को घटाना पड़ेगा। इसलिए जिंग टियान कहता है सीनियर, आपकी सोड एंशिएंट तो है मगर इस पर कोई इंस्क्रिप्शन मौजूद नहीं, तो बताए फिर आप इस तलवार को कितने में गिरवी रखना चाहते। जिस पर चोंग लियो ने सिर्फ एक वे ने कीमत बताई जो कि कुछ भी नहीं थी। अब इतनी कम कीमत सुनते साथ ही जिंग टियान ने फटाफट से उसके नाम का टिकट बना लिया। वो कहता है कि आप इस पर आपका अंगूठा लगाकर नाम लिख दीजिए, तब तक मैं दूसरे पेपर्स बना लेता हूँ। इधर चोंग लियो दिल ही दिल में कह रहा था कि मेरी दोस्त फेइपेंग, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। इस दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइन जनरल बस एक मामूली सा मॉर्टल बन गया। मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और अब उस टिकट पर अपना नाम लिखकर वहाँ से जाने लगा। साथ ही जिंग टियान ने उसे एक सिक्का और एक रिसीट दे दी थी। जिंग टियान ने टिकट पर देखा कि इस बंदे का नाम है चोंग लियो। वो कहता है कि चोंग लियो ने अपना नाम तो लिख लिया लेकिन बाकी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स नहीं भरे, मगर जिंग टियान उसे कुछ बोल पाई इससे पहले ही चोंग लियो वहाँ से गायब हो गया था। वही दूसरी तरफ बैम्बू फॉरेस्ट में शूजियान डिवाइन बीस्ट के साथ जिंग टियान का इंतजार कर रही थी। वो हुआमिंग से कहती कि तुम्हारी भाषा मेरे अलावा और किसी को समझ नहीं आती, शायद हम दोनों का मिलना तो तय था। दरअसल हुआमिंग के पास किसी भी पॉइजन को क्योर करने की एबिलिटी थी। इधर जिंग टियान उस तलवार को एक बॉक्स में रख कर सोने चला गया। वो कहता है कि वो बंदा भी बड़ा ही अजीब था और उसकी तलवार भी अजीब है, लेकिन जैसे उसने साइड में देखा वो तलवार उसके पास आकर लेट गई थी। अभी देखकर ही जिंग टियान तो काफी
काफी ज्यादा पैनिक हो गया। तो उसने दोबारा से उस तलवार को बॉक्स में पैक कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तलवार अपने आप बाहर कैसे आ गई। और फिर जैसे वो पलटा, वो तलवार तो सीधे उसके सामने खड़ी थी। जिंग टियान की तो इस तलवार को देखते साथ ही फटके चार हो गई। अब वो जैसे मूव कर रहा था, वो तलवार भी उसके साथ साथ मूव करने लगी। इसलिए जिंग टियान ने तो डर के मारे सीधे वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था। मगर वहाँ आते साथ ही हुआमिंग उस पर अटैक कर देती है, जिसके चलते जिंग टियान वहीं पर बेहोश हो गया। जो देख शूजियान उसे बताती है कि अरे तुमने इस बेचारे पर बेवजह ही हमला कर दिया, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे। प्लीज इसके पॉइजन को क्योर कर दो ताकि इस बेचारे की जान बच जाए। तो हुआमिंग उसे बताती है कि तुम्हारा पॉइजन किसी काम का नहीं था, इस बंदे को पसीना आते साथ ही तुम्हारे पॉइजन का असर खत्म हो गया। और उतने में जिंग टियान होश में आ जाता है। तो शूजियान उससे कहने लगी कि चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ चले आए, वरना बेवजह ही मेरे पॉइजन से मारे जाते। चलो अब जल्दी से छोटी सी पिल को गटक लो। और फिर शूजियान एक पिल उसके मुंह में टॉस कर देती है। वैसे तो शूजियान की पॉइजन का असर पहले ही खत्म हो गया था, मगर वो बस जिंग टियान के सामने नखरे दिखा रही थी ताकि जिंग टियान को ये लगे कि ये बंदी काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर जिंग टियान उसे बता रहा था कि तुमने खिलाई हुई पिल तो ऑरेंज जैसी टेस्ट कर रही थी, मुझे तो उसका स्वाद काफी ज्यादा पसंद आया। और उतने में उसकी नजर पड़ी हुआमिंग पर। जिंग टियान तो सीधे उसे एक मॉन्स्टर कहने लगा। तो शूजियान उसे बताती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम देखते हो, ये तो मेरी नन्ही सी हुआमिंग है। दरअसल ये हमारी टांग फैमिली की 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट है, जिस पर जिंग टियान कह रहा था कि ये डिवाइन बीस्ट कम और खेत से उखाड़ी हुई मूली ज्यादा लग रही। जो सुनते साथ ही हुआमिंग और शूजियान दोनों भी उस पर गुस्सा हो जाती है। मगर वो लोग जिंग टियान के साथ झगड़े कर पाए इससे पहले वो एंशिएंट सोर्ड वहाँ पर पहुँच गई। साथ ही जिंग टियान भी फाइनली उस सोर्ड को होल्ड कर लेता है। इधर हुआमिंग धीरे से शूजियान को बता रही थी कि ये बंदा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, इस तलवार ने इसे खुद अपना मास्टर बनाया है और जहाँ तक मैं देख पा रही ये तलवार हद से ज्यादा ताकतवर है। अब हुआमिंग की भाषा शूजियान के अलावा और कोई समझ नहीं सकता था। तो शूजियान जिंग टियान से कहने लगी कि शायद तुम में कोई तो हिडन स्किल जरूर होगी, इसलिए मैं तुम्हें मेरी साइड किक बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अब तुम्हें मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा करने टांग मैंशन में चलना पड़ेगा। जिस पर जिंग टियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि ओहो इम्पोर्टेंट मिशन, शायद तुमने एक और रेयर बर्तन को तोड़ दिया होगा। तो शूजियान कहती कि नहीं बेवकूफ, दरअसल हमारे टांग फैमिली में एक गद्दार है, तो हमें सबके सामने उसे एक्सपोज करना होगा। अगर इस काम में तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो तुम्हें हमारी टांग फैमिली के मेंबर जैसे ट्रीट किया जाएगा, तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे और काफी सारे रिस्पेक्ट भी। तो जिंग टियान कह रहा था ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा मालिक मेरे एक दिन की पेमेंट काटने वाला है। तो शूजियान उसे एक टोकन थमाते हुए बताने लगी कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, तो तब तक तुम इसे अपने पास रखो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तब तुम्हें टोकन मुझे वापस कर देना। तो जिंग टियान भी तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और उतने में वहाँ पर थंडर हॉल के लोग पहुँच गए जो कि शूजियान को कैप्चर करने आए थे। तो उसी वक्त जिंग टियान की सोड अपने आप एक्टिवेट होकर इन बंदों पर अटैक करने लगी और जिंग टियान को भी अपने साथ इधर उधर घुमा रही थी, जिसके चलते बेचारी जिंग टियान को चक्कर आने लगे। हालांकि उस सोड ने उन बंदों की काफी अच्छे से धुलाई कर दी थी, मगर जिंग टियान एक मामूली सा मॉर्टल था, तो सोड की एनर्जी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं पर शूजियान अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई। साथ ही उसने इशारों में ही हुआमिंग को छुपने के लिए बता दिया था। इधर ये लोग जिंग टियान की सोड पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो सोड इतनी ज्यादा हेवी थी कि उनसे वो उठाई भी नहीं जा रही थी, इसलिए वो सिर्फ शूजियान को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। अब थोड़ी देर में जब जिंग टियान की आंखें खुली तब उसने देखा कि थंडर हॉल के बंदों ने तो उन्हें बंदी बना के रखा। तो शूजियान उससे माफी मांगते हुए कहते कि मेरी वजह से तुम भी इस मसले में फंस गए हो, मगर कोई नहीं, जैसे यहाँ पर कोई बंदा आएगा मैं उस पर अटैक कर दूंगी और तुम मौका मिलते साथ ही यहाँ से भाग जाना। उतने में जिंग टियान की तलवार और हुआमिंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने आते साथ ही इन दोनों को आजाद कर दिया और अब हुआमिंग वहाँ की दीवार को ब्रेक करके इनके लिए रास्ता ओपन कर देती है। मगर थंडर हॉल के बंदों ने इन्हें भागते हुए देख लिया था, तो वो लोग भी इनके पीछे रवाना हो गए। साथ ही इन दोनों ने देखा कि यहाँ पर तो एक रिवर है। दरअसल इन्हें दादू क्रॉसिंग पर बंदी बना के रखा था ताकि ये लोग यहाँ से बिल्कुल भी भागने न पाए। साथ ही टांगी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहने लगा शूजियान चलो फटाफट से वो डिवाइन ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। हालांकि शूजियान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं ग्रैंडपा को तुम्हारी सारी हकीकत बताने वाली हूँ।
जो सुनते साथ ही टांगी हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। और अब इन लोगों में फाइट होना शुरू हो गई। शूजियान और जिंगटियान मिलकर इन बंदों का मुकाबला कर रहे थे। वहीं पर हुआमिंग भी इस फाइट में शामिल हो गई थी, लेकिन उतने में टांगी ने उसे दबोच लिया। अब वो तो इसी डिवाइन ट्रेजर पर कब्जा करने के लिए यहाँ आया था। तो जैसे हुआमिंग उसके हाथ लगी, वो बंदा उसे लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर टांगी के चमचों ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तो जिंगटियान की सोड अपने आप एक्टिवेट होकर उन लोगों पर अटैक करने लगी और बेचारा जिंगटियान उसे संभाल कर ही परेशान था। उतने में ही उन बंदों ने कुछ डिमोनिक पिल्स को कंज्यूम करके अपनी पावर्स को बढ़ा दिया था। साथ ही अब उनके फॉर्म्स भी बदल चुके हैं। यहाँ पर शूजियान एक बीस्ट में अपनी तलवार घोंप देती है, लेकिन उस बीस्ट ने शूजियान को नीचे पटक दिया और उसे घायल होता हुआ देखते साथ ही जिंगटियान की पावर्स अपने आप इंक्रीज हो गई। उसने बड़ी ही तेजी के साथ उन बंदों पर मुसलसल स्लैशेस हिट करना शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, उसने यहाँ पर हेवनली थंडर डिसेंडिंग टेक्निक का भी यूज किया, जिसके चलते वो डिमोनिक बीस्ट घायल हो गए। इधर जिंगटियान शूजियान को संभाल रहा था कि तब तक वो बीस्ट दोबारा से इन पर अटैक करने की कोशिश करने लगे। साथ ही जिंगटियान एक मॉर्टल होने की वजह से थोड़ी देर पहले ही उसने जो टेक्निक का यूज किया था, उसकी एनर्जी से वो कमजोर पड़ गया और अब एक बीस्ट उसे उठाकर जमीन पर क्रश करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। वेल, इसका नाम है चांग और उसने आते साथ ही अपनी स्पीयर की मदद से उन क्रीचर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो तो अकेला ही इन पर भारी पड़ गया और इसी तरह से फाइनली वो सभी बीस्ट उसके हाथों मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते कि शूजियान जिंगटियान की मरहम पट्टी कर रही। वो कहती है कि तुम पर बस थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं, मगर फिर भी तुमने इतना शोर मचाया मानो बुरी तरह से घायल हो। तो जिंगटियान भी फटाफट से कपड़े पहन लेता है। वो कह रहा था कि हीरो बनना यानी कि पिटाई को बुलावा भेजना। और उतने में जीशुआन नाम की बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वेल, चांग और जीशुआन शूजियान के दोस्त थे। शूजियान जिंगटियान को बताने लगी कि ये है सीनियर चांग, ये माउंट शू के कल्टीवेटर्स हैं और साथ ही ये जीशुआन के फियांसे भी है। जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले। तो जिंगटियान भी फटाफट से चांग का शुक्रिया अदा करने लगा। उतने में उन दोनों की नजर पड़ी जिंगटियान की सोड पर। चांग जिंगटियान से पूछता है कि मेरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? जिस पर जिंगटियान बताता है कि कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही अजीब सा बंदा हमारे शॉप पर आया था और उसी ने ये तलवार हमारे यहाँ पर गिरवी रखी। भले ये दिखने में हेवी है, मगर जब भी मैं इसे हाथ लगाता हूँ ये काफी ज्यादा हल्की हो जाती। और उतने में चांग ने उस तलवार को होल्ड किया। वेल, तलवार काफी ज्यादा हेवी थी, तो चांग सोच में पड़ गया कि वो खुद कल्टीवेटर होकर भी इसे उठा नहीं पा रहा, तो फिर जिंगटियान एक ऑर्डिनरी बंदा होकर भी ये कैसे कर पा रहा। जिसके बाद वो जिंगटियान को बताता है कि ये एक डिमोनिक सोड है, इसे स्विंग करने के लिए इवल एनर्जी की जरूरत पड़ती। तुम्हारे पास तो कोई एनर्जी फाउंडेशन भी नहीं। अगर तुम फिर भी इसे यूज करते गए तो ये सोड तुम्हारी सारी मेरिडियंस को डैमेज कर देगी। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। अब ये सुनकर शूजियान परेशान हो गई। वो कह रही थी कि हमें इस तलवार से पीछा छुड़ाना होगा, लेकिन जिंगटियान ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कहता है कि इस तलवार ने हमारी कई दफे जान बचाई है और वैसे भी ये सोड किसी और की अमानत है, इसका मालिक कभी भी वापिस आकर इसकी मांग कर सकता है। तो चांग कहने लगा कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें कुछ बेसिक इंटरनल एनर्जी टेक्निक सिखा दूंगा जो कि सोड की डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करके तुम्हारे मेरिडियंस को प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते साथ ही जिंगटियान तो उसे मास्टर कह के पुकारने लगता है, लेकिन चांग कह रहा था कि मैं मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ, उसके लिए तो मुझे और भी कई साल प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन तुम मुझे बड़े भाई बुला सकते हो। सब चांग जिंगटियान को इनर एनर्जी को सर्कुलेट करने का तरीका सिखाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शूजियान ने जीशुआन को बता दिया कि टांगी थंडर हॉल के साथ मिलकर उनकी टांग फैमिली को धोखा दे रहा है। जो सुनकर ही जीशुआन सैड हो गई, क्योंकि ऐसी बातें एक फैमिली को अंदर से ब्रेक कर देती है। तो वो शूजियान को बताने लगी कि थंडर हॉल के लोग बड़ी ही अजीब सी डार्क आर्ट का यूज करते हैं, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और तभी शूजियान उससे पूछने लगी कि बताएं आपकी सीनियर चांग के साथ मुलाकात कैसी हुई। जिस पर जीशुआन बताती है कि मैं हर्ब्स कलेक्ट करने माउंटेन शू गई थी। उस वक्त चांग भी डीमंस को फॉलो करते हुए पॉइजनस फॉरेस्ट में चला गया, तो वहाँ के मियाज़मा की वजह से उस पर पॉइजन का असर हुआ था और फिर वो मेरी ही बाहों में बेहोश हो गया। जिसके बाद जीशुआन ने अपनी एनर्जी का
यूज करके चांग को बचा लिया और तभी से ये दोनों साथ है। जीशुआन बताने लगी कि चांग मेरे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन जब ये बात उसके मास्टर किंग वेई को पता चली तब वो काफी ज्यादा भड़क गए और उन्होंने चांग को माउंट शू से निकाल दिया। तो हम फिलहाल इन्हीं माउंटेन्स में भटक रहे हैं। वेल ये कहानी शूजियान को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी थी, तो जीशुआन उससे कहने लगी कि तुम भी एक दिन जरूर से अपने चार्मिंग प्रिंस से मिल पाओगी। हो सकता है कि जिंगटियान ही तुम्हारा दिल जीत ले। तो शूजियान कहने लगी ना, वो तो मेरे टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं है। और तभी जिंगटियान वहाँ आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे बताने लगा कि देखो मैं एनर्जी सर्कुलेट करना सीख गया हूँ, अब तो इस तलवार को चलाने से मुझे बिल्कुल चक्कर नहीं आने वाले। मगर शूजियान तो नाराज होकर वहाँ की चेम्बर में चली गई। उसे जिंगटियान पसंद तो है मगर वो काफी ज्यादा सिंपल था। इधर चांग जीशुआन को बता रहा था कि माउंट शो के इलाके में कई सारे डीमंस पाए जा रहे, साथ ही मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरा सेक्ट खतरे में है। तो जीशुआन उससे कहती कि भले ही तुम वहाँ के डिसाइपल नहीं रहे मगर उस सेक्ट को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो तुम माउंट शो चले जाओ और मैं कुछ ही दिनों में तुमसे मिलने आ जाऊंगी। साथ ही वो जिंगटियान से पूछती कि बताओ तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं, जिस पर जिंगटियान कहने लगा कि टांग फैमिली के लोग शिवजियान को काफी अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे कुछ भी करके उसके साथ रहना होगा ताकि कोई भी शिवजियान को हर्ट न कर पाए। वेले बातें सुनकर शिवजियान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि जिंगटियान उसकी काफी ज्यादा फिक्र करता है। वहीं पर चांग ने माउंट शू का एक टैलिस्मान जिंगटियान के हवाले कर दिया। वो कह रहा था कि मुसीबत के वक्त तुम इसका यूज करना, ये जरूर से तुम्हारी मदद करेगा। खैर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन इसी दरम्यान मैं तुम्हें कुछ और मूव सिखा दूंगा ताकि तुम खुद को और शिवजियान को प्रोटेक्ट कर सको। जिसके बाद इन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। चांग जिंगटियान को काफी डिफिकल्ट मूव सिखा रहा था मगर जिंगटियान ने उसे बड़े इजीली सीख भी लिया, जो देखकर चांग भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे बता रहा था कि जिंगटियान तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, बस अपने स्किल का यूज राइचस पाथ को फॉलो करने के लिए करो, कभी गलती से भी इवल पाथ को फॉलो मत करना। और अब हमें थंडर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थंडर हॉल का मास्टर अपने सीनियर से कह रहा था कि सिर्फ आपकी वजह से ही मैं अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। वेल इस बंदे का नाम है मास्टर लियो और उसका सीनियर एक सोर्ड की मदद से उससे बात कर रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं चाहता हूँ तुम भी अपने वादे को पूरा करो। जिस पर लियो कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने दिए हुए मिशन को डेफिनेटली पूरा करूंगा। तो मास्टर कहता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, फिर तो इस मार्शल वर्ल्ड में तुम्हारा ही डोमिनेंस होगा। और उतने में ही टांगी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था मास्टर लियो आपको तो ग्रेट मास्टर का गाइडेंस मिल रहा, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते साथ ही लियो कहता है ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए पिल तुम्हें दे रहा हूँ। तो टांगी ने भी उस पिल को कंज्यूम किया और उसके ऐसा करते साथ ही टांगी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब लियो से कहता है कि जाओ जाकर टांग फैमिली पर कब्जा कर लो, अगर तुमने ये टास्क पूरा कर दिया तो फिर टांग फोर्ट्रेस भी हमारी थंडर हॉल के अंडर आ जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर इस मार्शल वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करेंगे। अगर तुम टांग क्लैन के मास्टर बन गए तो मैं ऐसे ही इमॉर्टल पिल्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जिसकी मदद से तुम अपनी जितनी चाहे उतनी पावर बढ़ा सकते हो। जो सुनते साथ ही टांगी काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से रवाना हो गया, मगर लियो तो बस उसे यूज करना चाहता है। इधर शिवजियान और जिंगटियान टांग मैनर में पहुँच गए थे, जहाँ पर टांगी ने सबके सामने ये ऐलान किया कि वो अब टांग फैमिली का नया मास्टर बनेगा। हालांकि टांगजिन नाम के बंदे ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारे अंदर टांग फैमिली का प्योर ब्लड नहीं है, तुम तो बस टांग फैमिली की नाजायज औलाद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ का सेक्ट लीडर बनने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते साथ ही टांगियों ने 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट शो करने लगा। वो कह रहा था कि ये बीस्ट मुझे अपना मास्टर मान चुका है, इसलिए मैं ही यहाँ का लीडर बनूंगा। साथ ही शिवजियान के ग्रैंड अंकल टांगताई उससे पूछने लगे कि बताओ तुम कहाँ पर थी, हमारी सिपाही तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर बेवजह परेशान हो गए। तो शिवजियानो ने बताती है कि टांगी थंडर हॉल के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा, और जब मुझे इसकी हकीकत पता चली तब इसने मुझे थंडर हॉल के जरिए कैद किया था। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ, तो प्लीज इस बंदे को अभी की अभी अरेस्ट करवा लीजिए। मगर टांगी को तो इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि स्पिरिचुअल बीस्ट ने मुझे अपना मास्टर बनाया है, तो फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग अब से एक लीडर की पोजीशन मेरी होनी चाहिए। और रही बात हमारे पुराने मास्टर की, तो वो काफी ज्यादा बीमार है। जो सुनते साथ ही शिवजियान को अपने ग्रैंडफादर की फिक्र होने लगी। वो सबको बता रही थी कि टांगी डार्क मैजिक का यूज करके डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही इसने थंडर हॉल जैसे डिमोनिक सेक्ट के साथ अलायंस फॉर्म करके हमें धोखा दिया, तो प्लीज इसकी कहीं किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिए। मगर कोई भी
शुजियान की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। इनफैक्ट तांगताई बताते हैं कि हमारे सेक्ट लीडर काफी ज्यादा बीमार है, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो हमें जल्द ही अगले सेक्ट लीडर का चुनाव करना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही शुजियान उन लोगों पर गुस्सा हो गई। वो कहती है कि गद्दार आपके सामने है, मगर आप उसे पनिश करने की बजाय अगला सेक्ट लीडर कौन बनेगा इस बात पर झगड़े कर रहे हो। जिस पर टांगी कहने लगा, रे तुम तो हमें गलत समझ बैठी। दरअसल हमें सेक्ट लीडर की काफी ज्यादा फिक्र है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन से हट जाए और अपने आराम पर फोकस करे। तो शुजियान उनसे कहने लगी कि मैं अभी के अभी ग्रैंडफादर से मिलना चाहती हूँ, मगर पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो गई थी और ये बात जिंगटियान को पसंद नहीं आती। तो जिंगटियान सबको बताता है कि डिवाइन बीस्ट ने शुजियान को अपनी मास्टर माना था, तो उस हिसाब से सेक्ट लीडर की पोजीशन शुजियान को ही दी जानी चाहिए। मगर टांगी इस बात से मना कर देता है। उतने में ही ग्रैंड मास्टर टांगताई ने इन दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो कहते हैं कि तुम दोनों आपस में कम्पीट करो और जो भी विनर होगा सेक्ट मास्टर की पोजीशन उसकी हो जाएगी। तो शुजियान और टांगी इसके लिए राजी हो गए। अब कॉन्टेस्ट के पहले राउंड में इन दोनों को टांग फैमिली का शुएंजी बॉक्स ओपन करना था। जो भी इंसेंस स्टिक बर्न होने से पहले बॉक्स ओपन करेगा वही पहले राउंड का विनर बनेगा। तो टांगी काफी केयरफुली उस बॉक्स को ऑब्जर्व करने के बाद उसे ओपन करता है, मगर वो इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि बॉक्स ओपन होते साथ ही उसमें से पॉइजन रिलीज हुआ था। तो अब शुजियान को भी इस बॉक्स को ओपन करने का मौका दिया गया और शुजियान की खास बात ये थी कि वो मैकेनिज्म को हैंडल करने में माहिर है। काफी देर तक वो अलग अलग कीज को प्रेस करते हुए एकदम आखिरी पल में उस बॉक्स को ओपन कर लेती है। वेल इस बॉक्स में एक डायरी मौजूद थी, मगर शुजियान ने उस डायरी को चेक ही नहीं किया। उसे तो खुशी थी कि वो पहले राउंड को जीत चुकी है। अब अगला राउंड था एंटीडोट ढूंढने का। टांगजेन बताता है कि दोनों ओपोनेंट्स को डेडली पॉइजन दिया जाएगा और अगर उन्हें खुद को बचाना है तो एक इंसेंस स्टिक जलने से पहले 100 पॉइजन टावर में जाकर एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। जो भी इस राउंड में फेल होगा वो सिर्फ हारेगा ही नहीं बल्कि मारा भी जाएगा। वैसे तो शुजियान पॉइजन के मामलों में काफी ज्यादा कमजोर थी, मगर वो इस राउंड को हारना नहीं चाहती, तो वो उस पॉइजन को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी वक्त जिंगटियान ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा अटेंडेंट हूँ, तो ये पॉइजन मुझे कंज्यूम करने दो और तुम जाकर एंटीडोट ढूंढ कर लाओ। तो टांगी उससे कहता है, लड़के तेरा दिमाग सेंटर में तो है ना, अगर शुजियान एंटीडोट लाने में नाकाम रही तो तुम मारा जाएगा। जिस पर जिंगटियान कह रहा था कि मुझे शुजियान पर पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे मरने नहीं देगी। लेकिन तभी शुजियान ने इस राउंड में हार मान ली। वो जिंगटियान की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, जिसके चलते बिना कुछ करे ही टांगी ये वाला राउंड जीत जाता है। अब तीसरा राउंड था कॉम्बैट का। इन दोनों में से जो भी पॉइजनस पाइथन को खत्म करेगा वही विनर बनेगा। वेल पॉइजन्स तो शुजियान की कमजोरी थी, जो देख जिंगटियान कहने लगा कि आप लोग जानबूझकर टांगी को फेवर कर रहे हो, इसलिए मैं इस राउंड में शुजियान की मदद करूंगा। तो टांगी इसके लिए मान जाता है और अब उस जायंट पाइथन को आजाद किया गया। उस पाइथन ने तो सबसे पहला जिंगटियान पर ही अटैक किया था, जिसे वो अपनी सोड की मदद से काउंटर करने लगता है। वहीं पर शुजियान अपने ब्लेड से उस पाइथन पर अटैक कर रही थी। हालांकि उस पाइथन की खाल काफी ज्यादा टफ है, जिसके चलते उस पर इनके हमलों का कोई असर नहीं होता। वहीं पर टांगी ने भी उस पाइथन पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर वो पाइथन उसे बुरी तरह से घायल करके नीचे पटक देता है और अब वो जिंगटियान को भी निगलने की कोशिश करने लगा, मगर जिंगटियान उसी वक्त अपनी एक स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर देता है, जिसे डिमोनिक शैडो क्लोन कहा जाता था। उसने पाइथन पर कई सारे स्लैशेस हिट करने के बाद फाइनली एक जोरदार अटैक कर उसे खत्म कर दिया। सो इस तरह से जिंगटियान की मदद के साथ शुजियान ने राउंड जीत लिया, जिसके चलते वो अब टांग फैमिली की लीडर बन सकती थी। मगर उतने में ही टांग जेंग्युन वहाँ पर पहुँच गई। वो कहती है कि शुजियान हमारे क्लैन की लीडर नहीं बन सकती। वेल इस बंदी ने काफी सॉलिड क्लेम किया था, जिसके चलते पूरी की पूरी टांग फैमिली एक बार फिर से डिस्कशन में बैठ जाती है। जेंग्युन बताती है कि शुजियान एक लावारिस बच्ची थी, जिसे हमारे ओल्ड मास्टर ने गोद लिया। शुएंजी बॉक्स में हमें ओल्ड मास्टर की ये डायरी मिली, जिसमें लिखा गया है कि जिंगी एक छोटी बच्ची लेकर मेरे पास आया था, जो कि उन्हें रास्ते पर बेसहारा मिली। और अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जिंगी नाम का बंदा टांग फैमिली के मास्टर से मिलने आया था। वो कहता है कि हम चाहते हैं इस फैमिली को कोई रईस फैमिली गोद ले ले। हमारे पास तो गुजारे के लिए भी पैसे नहीं है, वरना हम ही इस बच्ची को रेज करते। साथ ही उन्हें शक था कि ये बच्ची फिंग फैमिली से बिलोंग करती है और इसके पेरेंट्स की हाल ही में डेथ हुई थी। तो उसी दिन टांग फैमिली के मास्टर ने शुजियान को गोद लिया और शुजियान को मास्टर टांग तक पहुँचाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिंगटियान की ही पेरेंट्स
फ्रेंड्स थे। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर शूजियान इस बात को मानने से अग्री नहीं थी, मगर पूरी की पूरी टांग फैमिली उसे खरी खोटी सुनाने लगी। वो कहते हैं कि तुम तो एक लावारिस हो, मगर फिर भी हमारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी, मगर अब तुम तो हमारी ही लीडर बनना चाहती। तो जिंगटियान तुरंत ही जियान को डिफेंड करने के लिए उसके सामने आ गया। वो कह रहा था कि हमें बस एक बार शूजियान के ग्रैंडफादर से मिलने दिया जाए। अगर वो इस बात से अग्री होते हैं तो मैं शूजियान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने तो शूजियान को उसके ग्रैंडफादर से मिलने तक की भी इजाजत नहीं दी। इनफैक्ट उन्होंने अपने नए लीडर के तौर पर टांग ताई को चुन लिया था, यानी कि टांगी भी अब लीडर नहीं बन सकता। मगर उतने में ये लोग अचानक से बेहोश होने लगे। दरअसल टांगी ने पॉइजन ड्रैगन पाउडर को हवा में रिलीज किया था, जिसके चलते ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। टांगी कह रहा था कि तुम लोगों ने हमेशा ही मुझे सर्वेंट जैसे ट्रीट किया, तो आज मुझे सारी जलीलियत का बदला लेने का मौका मिला है। जिस पर टांगटाई कह रहा था कि तुम तो वाकई एक गद्दार हो, अपनी फैमिली को तुमने धोखा दिया। अब फैमिली ये वर्ड सुनते साथ ही टांगी जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि आप लोगों ने हमेशा ही मुझे नाजायज बोलकर जलील किया, तो फैमिली ये वर्ड आपकी जुबान पर शोभा नहीं देता। मगर तभी हुआमिंग ने तुरंत ही जाकर शूजियान और जिंगटियान को पॉइजन से क्योर कर दिया, जिसके चलते अब इन लोगों में मुकाबला शुरू हो गया था। ये दोनों मिलकर टांगी के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उस पर भारी पड़ गए, मगर टांगी एक और पॉइजन को वहाँ पर रिलीज कर देता है। तो हुआमिंग ने बड़ी ही चालाकी से उस पॉइजन को कलेक्ट करके उसी से टांगी पर अटैक कर दिया, यानी कि टांगी अपने ही पॉइजन से तड़प रहा था। और तभी वहाँ पर एंट्री हुई थंडर हॉल के मास्टर लियो की। वो आते साथ ही कहने लगा कि तुम लोग तो सेक्ट मास्टर बनने के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो क्यों ना इस काम को आसान करने में मैं तुम्हारी मदद करूँ। दरअसल लियो की थंडर हॉल ने टांग फैमिली पर अटैक किया था। वो कहता है कि आज के बाद तुम्हारी टांग फैमिली इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगी। वहीं पर टांगी हॉल मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे एंटीडोट दे दीजिए, जिस पर लियो कहने लगा कि तुम टांग फैमिली के मास्टर बनने के लायक नहीं थे, मैंने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया था ताकि यहाँ पर क्योस मचा सकूं। इस तरह से मैंने मौके का फायदा उठाकर टांग फैमिली पर अटैक कर दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तो मैं तुम पर अपना एंटीडोट जाया नहीं करूंगा। और फिर क्या उस पॉइजन की वजह से टांगी की वहीं पर मौत हो गई। साथ ही मास्टर लियो ने शूजियान के ग्रैंडफादर को भी कब्जे में लिया था, जो देखते साथ ही शूजियान ने उस पर शुरिकन ब्लेड से अटैक किया और वहीं पर जिंगटियान उसे चांग ने दी हुई टेलिस्मान का यूज करके कैद कर लेता है। तो शूजियान फटाफट से अपने ग्रैंडपा के पास चली गई, मगर तभी मास्टर लियो ने अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए खुद को आजाद करवा लिया। वो बंदा तो अब एक जायंट डिमोनिक बीस्ट में बदल चुका था, इसलिए जिंगटियान अपनी सोड की मदद से उस पर हमले करने लगता है, मगर लियो पर उनका कोई असर नहीं होता। उसने तो जिंगटियान को ही सीधे जमीन पर पटक दिया था, इसलिए शूजियान लियो पर अटैक करने कूद पड़ी, मगर वो बंदा उसे भी दबोच लेता है। जो देख शूजियान के ग्रैंडपा ने हुआमिंग बीस्ट से मदद मांगी, तो डिवाइन बीस्ट अपनी पावर्स उनमें ट्रांसफर कर देता है, जिसके चलते उनके आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म हो गई थी और फिर उन्होंने लियो पर एक जोरदार हमला कर दिया। लियो को पता था कि डिवाइन बीस्ट के होते हुए वो इन लोगों को हरा नहीं सकता, इसलिए वो घायल हालत में वहाँ से भाग निकलता है। मगर इसी दरमियान शूजियान के ग्रैंडपा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। शूजियान तो ये सब देखकर रोने लगी। वो कहते हैं कि मैं एक लंबे अरसे से बीमार था, जिसके चलते टांग फैमिली पर नजर नहीं रख पाया, और इसी वजह से आज हमारी टांग फैमिली का ये हाल है। अब ये लोग पहले जैसे नहीं रहे, तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। साथ ही जिंगटियान उन्हें बताता है कि मैं उसी जिंगी का बेटा हूँ जिन्होंने शूजियान को आपके हवाले किया था, इसलिए आप फिक्र ना करें, शूजियान का मैं ख्याल रखूंगा। तो जिंगटियान से ये वादा मिलने के बाद मास्टर टांग की वहीं पर मौत हो गई। उनकी मौत से शूजियान अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, और तभी टांग फैमिली के बाकी के लोग उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज हमें बचा लो, वरना टांगी का पॉइजन हमें खत्म कर देगा। तो शूजियान ने भी उन पर एक आखिरी एहसान किया। वो हुआमिंग की डिवाइन एबिलिटीज का यूज करके इन सभी के पॉइजन को क्योर कर देती है, मगर इस प्रोसेस में इन लोगों ने अपनी पॉइजन स्किल्स को खो दिया था। शूजियान उन्हें बताती है कि अब आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं ये टांग फैमिली छोड़कर जा रही हूँ। साथ ही शूजियान ने हुआमिंग को भी फ्री कर दिया ताकि वो भी अपनी जिंदगी को आजादी से गुजार सके। और अब हमें कुछ देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर शूजियान जिंगटियान से कह रही थी कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, मैं थंडर हॉल जाने वाली हूँ ताकि अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला ले सकूं। तो जिंगटियान उससे कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा।
अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो एटलीस्ट एक साथ मिलकर वहाँ से भाग सकते हैं। साथ ही मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इसलिए अब तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। वहीं पर डिवाइन बीस्ट हुआमिंग भी शुजियान को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच गयी। सभी तीनों भी थंडर हॉल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक अबैंडन लोकेशन पर पनाह लेते हैं और उसी रात जिंगटियान की सोट से एक सोल बाहर आ गई। वो जिंगटियान से कह रही थी कि भाई फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई, मैं आपकी छोटी सिस्टर लॉन्गकुई हूँ। लेकिन जिंगटियान तो उसे भूत समझकर वहीं पर बेहोश हो गया। और अब हमें जिंगटियान के पास लाइफ के विजन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लॉन्गकुई रोते हुए अपने भाई को बता रही थी कि हमारे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, अब हमारा किंगडम फॉल होने की कगार पर है। और उतने में उन पर कई सारी तीरों से अटैक हो गए, मगर लॉन्गकुई के भाई ने बीच में आकर उन तीरों से अपनी छोटी सिस्टर को बचा लिया। वेल सब कुछ जिंगटियान को अपने सपनों में नजर आ रहा था। उसने देखा कि लॉन्गकुई एक फर्नेस के पास पहुंच चुकी है, जिसमें उसके भाई की तलवार भी थी। तो लॉन्गकुई ने उसी फर्नेस में कूदकर अपनी जान दे दी और उसी वक्त जिंगटियान की आँख खुल गई। वो चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि ये सपना था। मगर तभी उसकी नजर पड़ी अपनी तलवार पर, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तो जिंगटियान तुरंत ही जाकर शुजियान को बताने लगा कि कल रात मुझे एक लड़की का सपना आया था, वो मुझे बार बार बड़े भाई कह के पुकार रही थी। मेरे ख्याल से ये जगह हॉन्टेड है, तो हमने फटाफट से यहाँ से निकलना चाहिए। और उतने में लॉन्गकुई दोबारा से उनके सामने आ जाती है। जियान कह रही थी कि ये तो बड़ी ही क्यूट बंदी है, क्या तुम इसे भूत समझ रहे थे? और इतना कहते साथ ही शुजियान उस बंदी को टच करती है। मगर फिर जैसे ही शुजियान ने देखा कि वो इस बंदी को टच नहीं कर पा रही, तो वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।